बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.7 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, द सपोर्टिंग लोड C ऑफ अ पिलर वेरीज एज द फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर, दैट इज C इज proportional to d raised to power 4 and inversely as the square of its length L। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है L के, तो इसको नीचे लिखेंगे और इसका स्केयर है। तो यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वालिटी से चेंज करेंगे तो राइट साइड पे एक कांस्टेंट K लगेगा, KD4 ओवर L स्केयर। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है, अ पिलर ऑफ डायमीटर 6 इंच एंड ऑफ हाइट 30 फीट विल सपोर्ट अ लोड ऑफ 63 टन्स। तो लोड हमारे पास जो है वो 63 टन्स है, इज इक्वल टू K, और डायमीटर गिवन है 6 इंचेस, तो 6 की पावर 4 आ गया, और जो इसकी लेंथ है वो 30 फीट है, जो इसकी हाइट है, तो 30 का स्केयर आ गया। अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले 63, तो इसी तरह इज इक्वल टू K इंटू 6 की पावर 4। 6 का स्केयर होता है 36, तो 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर लिया, वन 296, और नीचे है 30 का स्केयर, 3 का स्केयर 9 और 2 जीरोस आ गए। अब ये सारी टर्म जो है ये जब लेफ्ट पे आएगी तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 63 मल्टीप्लाई 900 डिवाइडेड बाय 1296 इज इक्वल टू K। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो K की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले इसकी 3 से कटिंग करते हैं, तो इसकी भी 3 से कटिंग कर दी, फिर 3 से कटिंग हो रही है, 3 1 3, 13, 3 4 12, 12 फिर 4, और इसकी 3 से कटिंग कर दी, 7 आ गया। तो ये अभी तक हमारे पास आया है K इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 900 और डिवाइडेड बाय 144। अब इनकी फर्दर कटिंग कर लेंगे, 3 से कर लेते हैं, 3 4 12, 8, 300, फिर 3 से, 3 1 3, 6, तो ये आ गया 100, फिर 2 से कटिंग हो रही है, फिर 2 से, तो ये हमारे पास K की वैल्यू बन गई 25 मल्टीप्लाई 7, 175 डिवाइडेड बाय 4। तो अब ये जो हमारा रिलेशन था ये बन गया C इज इक्वल टू 175 D4 ओवर 4 L स्केयर। ये हमने यहाँ पे K की जगह उसकी वैल्यू लगा दी। अब इसके ज़रिए हम अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। K का फार्मूला बन गया K की वैल्यू लगाने के बाद। उसके बाद आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाउ हाई अ 4 इंच पिलर मस्ट बी सपोर्टेड अ लोड ऑफ 28 टन्स। तो लोड है हमारे पास 28 टन्स इज इक्वल टू 175, और डायमीटर दिया हुआ है 4 इंचेस, तो यहाँ पे 4 की पावर 4 आ गया, और नीचे ये 4, और उसके बाद L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो L की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले देखें, ये 4 इस तरफ ऊपर आ जाएगा, 4 बल्कि L स्क्वायर को लेफ्ट पे ले आते हैं, ये ऊपर आ जाएगा, और 28 इस तरफ नीचे आ जाएगा। L स्क्वायर इज इक्वल टू 175 मल्टीप्लाई 4 4 16, 16 16 256, और नीचे हमारे पास 4 बचा, L स्क्वायर को हम लेफ्ट पे ले आए, और ये 28 इस तरफ नीचे आ जाएगा। अब हम इनकी कटिंग करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले 4 से कटिंग करते हैं, 4 1 4, 4 6 24, 16 4,
फिर इसकी 4 से कटिंग कर देते हैं 7, तो 4 1s 4, 24 6। उसके बाद 7 की इससे कटिंग हो रही है, 7 1s 7 और 7 2s 14, 35 5। तो ये हमारे पास आ गया L स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 16 और नीचे सिर्फ 1 बचे हैं, उसकी वैल्यू नहीं होती। अब हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे, बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलग अलग इनके स्क्वायर रूट्स लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गया। L इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का स्क्वायर रूट 4। तो L इज इक्वल टू 5 4 20 और इसके साथ फीट आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, द टाइम t रिक्वायर्ड फॉर एन elevator to lift a weight varies jointly as the weight W and lifting depth D. तो सबसे पहले T is proportional to a weight varies jointly as the weight W and depth D. तो ये इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है and varies inversely as the power P. तो सबसे पहले साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल के साइन से तब्दील करेंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट k लग जाएगा, KWD ओवर P। उसके बाद आगे क्वेश्चन में गिवन है इफ 25 सेकेंड्स, तो ये टाइम हो गया, इज इक्वल टू K रिक्वायर्ड फॉर अ 4 हॉर्स पावर। तो ये हमारे पास जो है पावर आ गई 4। मोटर टू लिफ्ट 500 पाउंड्स, ये वेट आ गया, थ्रू 40 फीट। तो ये हमारे पास D आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो K की वैल्यू आ जाएगी। पहले हमने 4 को इससे कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे 10 आ गया, तो ये बन गया 50 मल्टीप्लाई 10 5000। तो ये 5000 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 25 ओवर 5000 इज इक्वल टू K। तो अब इनकी कटिंग कर देते हैं 25 से, तो ये नीचे 200 आ गया और ऊपर 1 आ गया। तो हमारे पास K की वैल्यू आ गई 1 ओवर 200। अब हम ये रिलेशन जो है इसमें K की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे, T इज इक्वल टू 1 ओवर 200 मल्टीप्लाई WD ओवर P। तो इससे हमारे पास वैल्यू निकलेगी। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड। तो P हमें फाइंड आउट करना है टू लिफ्ट 800 पाउंड्स थ्रू 120 फीट इन 40 सेकेंड्स। तो टाइम 40 सेकेंड्स गिवन है, 1 ओवर 200 मल्टीप्लाई और वेट गिवन है 800 पाउंड्स मल्टीप्लाई 120 फीट डिवाइडेड बाय पावर। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले ये 2 जीरोस इन 2 से कैंसिल हो गए, 2 की 8 से कटिंग कर दी, 4 आ गया। तो ये बन गया 40 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 4 480 डिवाइडेड बाय P। अब P को हम लेफ्ट पे लेंगे, ऊपर आ जाएगा और 40 इस तरफ नीचे आ जाएगा। सो P इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय 40। तो 1 0 इससे कैंसिल हो गया, 4 की इससे कटिंग कर दी, 4 1 4 4 2 8। तो पावर हमारे पास आ गई 12 हॉर्स पावर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसकी स्टेटमेंट है द काइनेटिक एनर्जी K ऑफ अ बॉडी वेरीज जॉइंटली एज द मास m of the body and square of its velocity v, that is KE is directly proportional to mv square। अब इसकी जगह साइन ऑफ इक्वालिटी इस्तेमाल करेंगे तो राइट पे कांस्टेंट K लग जाएगा। तो ये हमारा मेन रिलेशन बन गया। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है इफ काइनेटिक एनर्जी इज 4320 फीट पर पाउंड
तो 4320 फीट्स पर पाउंड काइनेटिक एनर्जी आ गई। के इसी तरह इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। व्हेन द मैस इज़ 45 पाउंड्स, मैस है 45 पाउंड्स एंड द वेलोसिटी इज़ 24 फीट पर सेकेंड, तो 24 का स्केयर आ जाएगा। अब ये दोनों टर्म्स जो हैं इस तरफ नीचे आ जाएंगी। 4320 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई 24 का स्केयर, 576 इज इक्वल टू के। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले 5 से कटिंग कर दी, 9 आ गया। इसकी 5 से कटिंग कर दी, 8 5 40, 32 6 20, 5 से कटिंग कर रहे हैं तो 4 आ गया। उसके बाद इसकी 4 से कटिंग हो रही है, 4 17 16, 4 से हो रही है, तो 4 2s द 8, 4 1s द 4 24, 4 6 द 24, तो इसकी 4 से कटिंग कर दी, 4 1s द 4, 17 6 16 तो 144। फर्दर इनकी 6 से कटिंग हो रही है, तो 6 3s द 18, 36 6 6 द 36, और इसकी 6 से कटिंग कर दी, 6 2s द 12, 24 6 4s द 24, तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई 36/9 मल्टीप्लाई 24। अब हम इनकी फर्दर कटिंग कर लेते हैं, 9 1s द 9, 9 4s द 36, 4 1s द 4, 4 6 द 24, तो k की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई 1/6। ये वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे, तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv²/6, क्योंकि 1/6 था, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करें mv² आ गया। तो उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमिन द काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू 3000 पाउंड्स, तो ये मैस आ गया, मल्टीप्लाई ट्रैवलिंग 44 फीट पर सेकेंड, तो ये उसकी वेलोसिटी आ गई 44, तो इसका स्केयर आ जाएगा, और नीचे 6 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 3000 मल्टीप्लाई 44 का स्केयर ले लेंगे, वन 1936, और नीचे हमारे पास 6 है, 6 की इससे कटिंग कर लेंगे, 6 1s द 6, 6 5s द 30, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1936। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 9680। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया, और इसका यूनिट होगा फीट पर पाउंड। तो स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 3 की लास्ट एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो एंड पे सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिला के एक एक्सरसाइज होती है वो सॉल्व करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।